Hello bachchon, let's read the question. So the question over here says, list out the morphological changes that took place in the course of evolution of man from other primates. बच्चों यहाँ क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि जब एक मैन इवॉल्व हुआ तो वो दूसरे प्राइमेट से अलग कैसे हुआ. मैन भी एक प्राइमेट है, बट अगर मैं बात करूं अदर प्राइमेट्स की तो यहाँ पे ये किसकी बात कर रहे हैं. यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि कैसे हम मंकीज से डिफरेंट है, एप्स से डिफरेंट है. ओके, गोरेलास, चिंपैंजीज, मंकीज, इन सबसे हम अलग कैसे हैं. ये भी प्राइमेट्स है, हम भी प्राइमेट है. तो बच्चों यहाँ पे की कंसेप्ट क्या बनेगा. बच्चों की कंसेप्ट यही रहेगा कि जो मैन है वो सबसे एडवांस्ड, मैन इज द मोस्ट एडवांस्ड प्राइमेट. मैन सबसे ज्यादा एडवांस प्राइमेट है, एडवांस्ड प्राइमेट. ठीक है. तो it has evolved, it has evolved characteristics which make it which make it different. ठीक है, इन सबसे डिफरेंट करता है, डिफरेंट फ्रॉम अदर प्राइमेट्स, फ्रॉम अदर प्राइमेट्स. ओके, अब देखो क्या क्या फीचर्स इनकॉर्पोरेट करें मैन ने. अगर आप बाकी सारे प्राइमेट्स को देखो तो वो कैसे थे, या तो वो 4 पैरों पे चलते थे, या अगर वो 2 पैरों पे भी चल सकते हैं तो उनकी बॉडी झुकी हुई होती है. ठीक है. तो ह्यूमंस डेवलप्ड, मैन डेवलप्ड परफेक्ट बाइपेडलिज्म, परफेक्ट बाइपेडलिज्म, परफेक्ट बाइपेडलिज्म. ठीक है. अब अगर मैं बात करूं दूसरे फीचर की, तो ह्यूमंस ने क्या हुआ, अगर आप देखोगे बाकी सारे प्राइमेट्स को तो इनकी बॉडी पे हेयर होते हैं, तो मैन की बॉडी से हेयर चले गए, लॉस ऑफ मेजॉरिटी बॉडी हेयर, बॉडी हेयर. तीसरा क्या हुआ, मैन डेवलप्ड, मैन डेवलप्ड, क्या डेवलप किया मैन ने, मैन डेवलप्ड इरेक्ट पोर्शन, सॉरी इरेक्ट पोस्चर. इरेक्ट पोस्चर डेवलप करने के लिए उसकी बॉडी में, स्केलेटन में बहुत सारे चेंजेस हुए. जैसे कि पहला चेंज क्या हुआ, रिडक्शन इन लेंथ ऑफ फोर लिम्ब, रिडक्शन इन लेंथ ऑफ फोर लिम्ब. फोर लिम्ब का लेंथ जो है वो डिक्रीज हो गया, मतलब हाथों का जो लेंथ है वो डिक्रीज हो गया एज कंपेयर टू आवर एंसेस्टर्स, या फिर आप कह सकते हो एज कंपेयर टू अदर प्राइमेट्स. ठीक है. उसके बाद क्या चेंज हुआ, उसका जो बैक का कर्वेचर है, बैक कर्वेचर वो एस शेप का हो गया, बैक कर्वेचर बिकेम एस शेप्ड, एस शेप्ड. इसका क्या मतलब है, अगर आप अपनी बॉडी का बैक देखोगे तो वो कुछ इस तरीके से होता है, नीचे कमर वाले रीजन में थोड़ी अंदर की तरफ होता है. ये होना बहुत जरूरी है, सीधा होगा तो बॉडी होल्ड नहीं कर पाएगी, थोड़ा सा यहाँ पे बेंड होना जरूरी है. तो बैक कर्वेचर किस फॉर्म में हो गया है, एस शेप में हो गया है. जो झुके हुए होते हैं उनके में सी शेप्ड होता है. ओके. तीसरा चेंज क्या है, रिडक्शन इन लंबर वर्टिब्रे. वर्टिब्रल कॉलम में जो वर्टिब्रे हैं, लंबर वर्टिब्रे. ओके, वर्टिब्रल कॉलम में जो वर्टिब्रे है उनका नंबर कम हो गया. ओके. फ्यूजन ऑफ सैक्रल वर्टिब्रे, लंबर के जस्ट नीचे प्रेजेंट होते हैं सैक्रल, उनका भी नंबर कम हो गया, रिडक्शन ऑफ सैक्रल वर्टिब्रे. ठीक है बच्चों. उसके अलावा क्या हुआ, फेस में चेंजेस आ गए मैन के, और अगर आप बाकी सबके देखोगे, एप्स के या फिर आप देखोगे मंकीज के, सो द फेस चेंज्ड फ्रॉम प्रोनैथस, मतलब अदर प्राइमेट्स के प्रोनैथस फेस था. प्रोनैथस फेस मतलब कैसा फेस, जिनका जॉ है वो आगे को प्रोट्रूडेड है, जॉ प्रोट्रूडेड फॉरवर्ड, प्रोट्रूडेड फॉरवर्ड.
ओके, टू ट्रू, इस टाइप में चेंज हो गया ये, ऑर्थोनाथस, ऑर्थोनाथस, वर्टिकल फेस, हमारा वर्टिकल फेस है। ओके, तो ये कुछ चेंजेस आए थे इनकी बॉडी में ताकि इरेक्ट पोस्चर हो जाए, राइट, इरेक्ट पोस्चर हो जाए, और क्रेनियल कैपेसिटी भी इंक्रीज हो गई, ठीक है, इंक्रीज इन क्रेनियल कैपेसिटी, मतलब क्रेनियल कैपेसिटी मतलब ब्रेन की कैपेसिटी, ब्रेन में जो न्यूरॉन्स है उनको रखने की कैपेसिटी, इंक्रीज इन क्रेनियल कैपेसिटी, ठीक है। ऑल्सो यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ स्पीच हुआ, ठीक है, फोर्थ फीचर क्या है, डेवलपमेंट ऑफ स्पीच, ये कुछ चेंजेस आए ओवर अदर प्राइमेट्स, डेवलपमेंट ऑफ स्पीच, ओके, तो ये कुछ चेंजेस हैं ओवर अदर प्राइमेट्स। सो दैट्स इट फॉर द क्वेश्चन, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।